नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ा अपडेट, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। भारतीय समुदाय और निवेशकों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को सिंगापुर और जापान के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री का 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर और 25 से 26 फरवरी को जापान का दौरा रहेगा। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी पहली बार सिंगापुर और जापान जा रहे हैं। इससे पहले वो म्यांमार, मॉरिशस, नेपाल और रूस की यात्रा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री निवेशकों के अलावा दोनों देशों में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद और सचिव अमित सिंह शामिल। बता दें कि 2 दिन के सिंगापुर दौरे में शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और कौशल विकास को लेकर आपसी सहयोग को लेकर उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ नितिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दोनों ही का विदेश दौरा जो है वो प्रस्तावित है। और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए जो कई एमओयू हैं उन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री 23 और 24 तारीख को सिंगापुर में और 25 और 26 तारीख को जापान के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भी एक जो दल है वो जाएगा। वो 22 फरवरी को यूके और जर्मनी के दौरे पर रहेगा। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों को बुलाना और निवेशकों के अलावा दोनों देशों में रह रहे भारतीय जो हैं उनसे मुलाकात करने का एक कार्यक्रम जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का है। और सीएम के साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाएगा, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, सचिव अमित सिंह विदेश दौरे पर जाएंगे। और 2 दिन के सिंगापुर दौरे में शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और कौशल विकास को लेकर, आपसी सहयोग को लेकर जो उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच आर्थिक जो साझेदारी को मजबूत करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। और इसके अलावा सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्री है और इसमें भी कहीं ना कहीं जो व्यापार है उससे जुड़े हुए जो एमओयूज हैं उस पर चर्चा होगी और हस्ताक्षर होगी। बिल्कुल नितिन, जाहिर सी बात है जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे सिंगापुर और जापान, यूपी में, ऐसे में कितना बड़ा निवेश आने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, साफ तौर पर सिंगापुर के साथ साथ जापान का दौरा भी है। जापान में अगर देखा जा रहा है तो जो आईटी सेक्टर है उसको उत्तर प्रदेश में बढ़ावे के लिए, जो ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसको उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के लिए, जैसे कि टोयोटा जैसी कंपनियां हैं, होंडा है, सुजुकी है, सोनी है, हिटाची है, मित्सुबिशी है, ये सारे जो इलेक्ट्रिक उपकरण है और इलेक्ट्रिक जो वाहन है इनको उत्तर प्रदेश में इनका मार्केट बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार का ये प्रयास है कि कितनी जल्दी उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाया जाए, जिसको लेकर के एक लंबे समय से कवायद चल रही है। और उसमें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो सेमीकंडक्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक बायोटेक्नोलॉजी है, नवीनीकरण ऊर्जा है, फिटनेस, जो फिनटेक लॉजिस्टिक्स है, इनमें कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और तभी उत्तर प्रदेश का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा जा रहा है एक लंबे समय से, वो पूरा किया जा सकता है। और ऐसे में विदेश से निवेश आएगा, निवेशक आएंगे, बड़ी कंपनियां आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो सपना पूरा होगा। बिल्कुल, यानी कि जापान से आईटी सेक्टर में निवेश, और जिस तरह से आपने अभी कहा नितिन कि जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी और ये दौरा उसी का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सपना है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना है। और ऐसे में एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं निवेशकों के तौर पर उत्तर प्रदेश में आएगा। कई सारे ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुए, कई सारे एमओयू साइन हुए, कई धरातल पर हैं, कुछ की तैयारी चल रही है। और अब अगर विदेश दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छे नतीजे जो है वो
निकलकर सामने आएंगे। अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी विदेश के दौरे पर थे और वहां पर भी कई सारी जो बाहर के दूसरे देशों के प्रतिनिधि थे उनसे मुलाकात हुई, MOU साइन हुए। अब सीएम खुद जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्रयास रहेगा उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल का कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बड़े पैमाने पर लाना है। MOU साइन होने के बाद धरातल पर उतरे, ये प्रयास रहेगा। और जो बड़ी कंपनियां हैं, जो नोन कंपनियां हैं, उनका जो प्लांट है वो उत्तर प्रदेश में लगे, चाहे टोयोटा की बात कर ली जाए, मित्सुबिशी की बात कर ली जाए, सुजुकी की बात कर ली जाए, ये जो प्लांट हैं अगर ये उत्तर प्रदेश में लगते हैं तो लोगों को भी सुविधाएं होंगी और रोजगार भी बढ़ेगा, निवेश भी बढ़ेगा। तो ये अपने में एक बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का रहेगा और उसी कड़ी में ये जो दौरे हैं ये लगे हुए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि नितिन अभी हाल ही की बात कर ली जाए तो कुछ विदेशी कंपनियां भी उत्तर प्रदेश पहुंची थी, लखनऊ प्रेजेंटेशन भी उनकी ओर से दिया गया था, तो ये भी इस दौरे का हिस्सा माना जा सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर उसका हिस्सा माना जा सकता है। और इस तरह से अभी बीते दिनों केंद्र सरकार का बजट आया, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया और बजट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो तकनीक है, जो AI सेक्टर है, चाहे वो केंद्र का बजट हो चाहे प्रदेश का बजट हो, उसमें उस AI सेक्टर को, उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का जो दावा है वो पेश किया गया, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। तो जाहिर सी बात है वो तभी संभव हो सकता है जब बड़ी कंपनियों का उत्तर प्रदेश में एक्सेस होगा, बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आएंगी, निवेश करेंगी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो रोजगार की स्थिति को सुधारता है, जो युवाओं को जोड़ता है, इसके अलावा विदेश की टेक्नोलॉजी को उत्तर प्रदेश में विकसित करता है। तो ये सारी चीजें अगर बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है इसका जो नतीजा है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना उत्तर प्रदेश की सरकार देख रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, वो पूरा होगा। और उसी कड़ी में ये जो दौरे हैं ये लगे हुए हैं। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का जो प्रयास रहा है उत्तर प्रदेश को विकसित करने का, चाहे वो बनारस की बात कर ली जाए या उत्तर प्रदेश में AI टेक्नोलॉजी को विस्तार देने की बात कर ली जाए, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ली जाए, तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार परक बनाने का है। बिल्कुल, यानी कि नितिन कुल मिलाकर ये जो दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।